नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। जम्मू कश्मीर में एक कानून है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान किसी भी वजह से मृत्यु होती है तो SRO 43/376 के तहत उसके बेटे को नौकरी दी जाती है। इसी तरह के जम्मू में करीबन 150 केस जो हैं वो सामने आए थे, जिनमें से 50 लोगों की नियुक्ति तो हो चुकी है और करीबन 100 लोग अभी भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनकी फाइलें कंप्लीट हैं लेकिन स्टेटस अभी पेंडिंग है। वही लोग आज जो है कुछ प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर जम्मू में करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं इससे पूरी तरह से सफ़र हुए हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनकी मजबूरियां हैं और क्या कुछ इनकी मांग है। सर, क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम समीर है। सनी जी, क्या कुछ कहना है आपका? जो SRO 43/376 का जो कानून है उसके तहत हर पुलिस वाले अगर ड्यूटी पे रहते हुए उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार वालों को या उनके बच्चों को नौकरी दी जाती है, तो कितने केसेस जो जम्मू कश्मीर में हैं और क्या कुछ अभी स्टेटस है उनका? जी, अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो अभी इससे पहले अगर बात करेंगे तो 120 केसेस थे SRO 43 के, जिसको अमेंडमेंट किए गए थे SRO 376 से। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारे 25 ऑर्डर हो चुके हैं। 49 तब हुए थे जब कोलिशन सरकार थी BJP और PDP की। आफ्टर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है, तो उसके बाद जो आता है जो बीवर सुब्रमण्यम साहब आते हैं हमारे, जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, तो उसके टेन ओवर में भी एक केस मतलब उसने अपने हाथ से किया है। तो उसके बाद हमारा जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट जितनी भी बातें थी, जितने भी प्रॉब्लम थे, वो हमने सब सॉल्व कर दिए। चाहे हमसे लैंड होल्डिंग भी मांगी, ये चीज़ें मांगी। मैं अब ज़्यादा बात को खींचा नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर हमारी केस सही है, परफेक्ट है, तो हमारे केस क्यों नहीं कर रहे हैं? जहाँ की अगर हम देखेंगे जो बच्चे लगे हैं उनको 3 साल हो गए, पहले थे, हम कहाँ चले? उसके बाप के घर चलाएंगे हम उसके बाप के नौकर तो नहीं बैठे यहाँ पे। मतलब अगर हम मरेंगे, मैं तैयार हूँ अपनी सिर पे गोली खाने के लिए, हम सब मरेंगे, मर रहे तो जब हमारे बाप की जो उन्होंने खून दिया उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यार जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा? ये उनके दिमाग में नहीं आ रही है बात। हम पढ़े लिखे बच्चे, हम सड़क पे आ रहे हैं। अगर हम सड़क पे आएंगे ना तो हम पूरा चक्का जाम कर देंगे, दिखाई देंगे उसको कि हम भी क्या कर सकते हैं। पीछा 3 साल 4 साल से हम पक रहे हैं, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है कि जब मन करे वो करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हमारा जो हक है हमें दीजिए, बस हमें मजबूर मत कर दीजिए। हम सड़कों पे आ जाएगा और पूरा हल्ला कर देंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम पिस रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ कैसे पहुँचते हैं, ये हमें जानते हैं। हमारी हालत क्या हो रही है, हमारे घर की हालत कैसी है, हम जानते हैं। जो ऐसे रूम में बैठेगा उसको क्या पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये हम यूथ है, हम सड़कों पर दर बदर फिर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगर कोई आम बंदा होगा उसकी क्या हालत होगी? मतलब हमारे बाप की खून की कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार जो केसेस पेंडिंग है उनको अप्रूवल दिया जा रहा है? मुझे लगता है यही कि ये तानाशाही है और कुछ नहीं है, कि जो हमारे ऑर्डर्स रोके गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये तानाशाही है जो इतना कुछ करवा रही है, क्योंकि जब GAD कमिश्नर अप्रूव कर रहा है, होम कमिश्नर अप्रूव कर रहा है, हमारे DG साहब अप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को क्या प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आए घूमने के लिए, घूम के चले जाएंगे। अब यही उम्मीद लगा रहे हैं या तो चीफ सेक्रेटरी साहब ही यहाँ से चले जाए, क्योंकि सेक्रेटरी में अब यही बोल रहे हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करो, या तो यही यहाँ से चले जाए तब आपका काम होगा, या कोई गवर्नमेंट आनी चाहिए तब आपका काम होगा। ये नहीं समझ आ रहा है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाली है, कुर्सी गवर्नमेंट की है, उसके बाप की तो नहीं है। उसे गवर्नमेंट का ही काम करना है, उसी आइन के तहत करना है जिस आइन के तहत बाकियों ने किया था, या जिस आइन के तहत जो ज़मीर उस टाइम था जब एक ऑर्डर उसने अपने हाथ से निकाला था, वही ज़मीर अभी भी लगाना है। आपको लगता है कि पिक एंड चूज हुआ है क्या? हाँ, पिक एंड चूज हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है पिक एंड चूज। 48 ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाले, उसके बाद बाकी निकलने थे, इसने एक निकाला, सिलेक्टिव बेसिस पे ही तो निकला है। फिर वो एक कैसे निकला सर? अगर SRO गलत है, अगर कुछ गलत है तो सबका गलत है, जो लगे उनको भी बाहर निकालो। अगर नोटिफिकेशन बनी है, अमेंडमेंट हुई है, ये SRO हमने नहीं बनाया। SRO 43 जो है ये सदियों से चलता आ रहा है, 1994 से चलता आ रहा है, तो आज ये गलत कैसे होता है? तो जब पुलिस वालों को भर्ती किया जाता है, उनको बोला जाता है जैसे आप लोगों की डेथ होती है उसके अगेंस्ट आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी ताकि उनका घर चल सके। वो उनके दिमाग में यही नहीं चल रहा है। मैं AC पे बैठा हूँ, AC कमरे में बैठा हूँ, तो इनके घर में भी कुछ ना तो होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि जो लड़के जिन लड़कों का कागजात पूरे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, सारी प्रोसीजर हो चुका है, अगर उनको अभी ऑर्डर नहीं निकल पा रहा है तो क्या कुछ कहना है गवर्नमेंट को आपकी तरफ से?
सर हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, अगर जो भी डॉक्यूमेंटेशन सब प्रोवाइड करी है, अगर कोई आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है कि आप उसका ऑर्डर क्यों नहीं रिलीज करें, एटलीस्ट हमें बताइए। बस वो एक ही चीज़ है, पेंडेंसी बताते हैं कि यार भाई आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं, हर बार न्यू डॉक्यूमेंट्स, आप जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाओ, और बट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन की यार हमारे ऑर्डर क्यों रोके हैं। हम हर बार ये रिक्वेस्ट करते हैं यार हमारे ऑर्डर रिलीज करो, जिस भी आप पे जब सबकी लिस्ट इकट्ठी निकलनी थी, बट सिंगल 50 से ज़्यादा ऑर्डर निकल चुके हैं। अगर वो डिजर्व करते हैं तो हम भी तो पुलिस फैमिली से हैं, हमारे भी तो निकलने चाहिए ना, अगर उनके ऑर्डर्स निकले हैं। तो आपके घर में जैसे आपके पिता थे या आपके जो फैमिली मेंबर जिन्होंने अपना शहादत दी है पुलिस फोर्स में काम करते हुए, तो उनके ना होने के बाद अब घर परिवार में भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। सर डेफिनेटली आप समझ ही सकते हैं, अब जैसे हमारे में काफ़ी फैमिली संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब भी हम सेक्रेटरीट में भी जाते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं यार सर हमारे ऑर्डर्स हैं करिए, वो सिर्फ ये कहते हैं यार आप कितने पढ़े हो, हम बताते हैं उनको ऐसे, वो कहते हैं यार आप एटलीस्ट पढ़े हो तो फिर जॉब भी तो कर सकते हो, और जॉब की ट्राई। उनको हम यही कहते हैं सर अगर हमें पता है कि हमारे फादर के ब्याह में हमें जॉब का, जबकि आप लोगों ने खुद एक अमेंडमेंट करके हमें बताया कि हम डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए और हमारा ऑर्डर निकलेगा, तो एक इंटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाती है यार हाँ मेरा वन साइड सिक्योर्ड है, मेरा गवर्नमेंट जॉब का हो गया। बट जब पता चलता है बाद में 1-1.5 साल 2 साल 3 साल हो जाएं और स्टिल हर बार आपको पेंडिंग विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आपको वो घुमाए जा रहे हैं, सिर्फ एक साइन के लिए सीएस सर की हमें इतना वेट करना पड़ रहा है। और हमारे में कुछ है, मेरा तो चलो अभी 25 रनिंग है, हमारे में कुछ हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, 30+ हो रहे हैं। कितने सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं सर जो काफ़ी पुराने इसमें केसेस है, अमेंडेशन तो 376 की है, बट जो अप्लाई हुआ था 2017 में हुआ था, सबके 3 साल का ही 3 साल से खज्जल हो रहे हैं सब। बट जो 2020 का था वो तो पेंडेमिक की वजह से वेस्ट गया, बट हमारे में कुछ हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, तो इस दिक्कत में आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है सर। शुक्रिया जी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से SRO 43/376 के जितने भी विक्टिम हैं उनका कहना है कि हमारा हक बनता है, हमारे पिता ने शहादत दी है, लिहाजा उनके एवज में हमें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी की मौजूदा सरकार सिर्फ टाल मटोल का रवैया अपना रही है। हम खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन लोगों की व्यथा सुने, इन लोगों का दुख को समझे। इन्होंने एक तरफ अपने पिता को खोया है, अपने परिवार वालों को खोया है, वहीं सरकार भी इनके साथ भेदभाव करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा ये भेदभाव उनके किस्मत में जो लिखा हुआ है उस भेदभाव को दूर किया जाए और इन लोगों को SRO 43 के तहत में इनकी सिलेक्शन की जाए। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।